हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है और किस तरह से किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म फाइंड करते हैं। मान लीजिए कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। हमने बताया था कि कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन। और किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो लास्ट टर्म होती है उसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। अगर मान लेते हैं ये जनरल टर्म है, nth टर्म है, तो एल के लिए फॉर्मूला भी वही होता है जो nth टर्म के लिए होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मान लीजिए हमें कोई एपी गिवन है जिसकी हमें लास्ट टर्म गिवन है और हमें उस एपी की nth टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द एंड। जो हम nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो हम स्टार्टिंग से करते हैं। यानी इधर से फर्स्ट टर्म ये होती है, सेकंड टर्म, तो इधर से हम उसकी nth टर्म फाइंड करते हैं। यदि हमें लास्ट से nth टर्म फाइंड करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, मान लीजिए हम इसको चलो टी डैश बोल देते हैं, लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड। ये केवल नोटेशन है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम द एंड। इसके एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए हमें एक एपी की विन है 3, 5, 7, 9 और इसकी हमें लास्ट टर्म की विन है 201। अब मान लीजिए हमें इसकी 15th टर्म फाइंड करनी है एंड से। फाइंड 15th टर्म फ्रॉम द एंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूले में हमें एल चाहिए, एन और डी। तो एन तो हमें गिवन है 15th टर्म, एन होती है नंबर ऑफ टर्म्स, एल होता है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कितनी है 201। तो हम पहले लिख लेते हैं जो जो भी गिवन है हमें। ए फर्स्ट टर्म होती है 3, डी कॉमन डिफरेंस 5 माइनस 3, ये आ गया 2। एन 15 गिवन है, 15 टर्म फाइंड करनी है और एल 201। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टी एन डैश, ये लिख सकते हैं nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, nth टर्म फ्रॉम द एंड, एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब अगर हम n को 15 से रिप्लेस कर देते हैं, n को 15 पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 15th टर्म फ्रॉम द एंड। तो n को 15 पुट कर देते हैं, 15th टर्म फ्रॉम द एंड। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे एल की वैल्यू गिवन है 201, n है 15 माइनस 1 और d की वैल्यू है 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 201 माइनस 14 इंटू 2, ये आ गया 201 माइनस 28। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये जाएगा 173। तो इस एपी की एंड से 15th टर्म 173 होगी। अब बात करते हैं, अगर हमें कोई जनरल टर्म गिवन है एपी की। मान लीजिए हमें कहा गया है कि कोई एपी है जिसकी nth टर्म कुछ मान लीजिए 3 प्लस 4 है।
ये है। तो यदि हम इसमें n को 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा T1, T1 मीन्स फर्स्ट टर्म। n को 2 पुट करते हैं ये T2 हो जाएगा, n को 3 पुट करते हैं T3 हो जाएगा। तो इसी तरह से जब इसमें हम n की वैल्यू पुट करते हैं, पुट n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन, तो देख सकते हैं T1 क्या होगा, 3 प्लस 4 इंटू 1, ये 7 आ गया। T2 3 प्लस 4 इंटू 2, 11। T3 3 प्लस 4 इंटू 3, ये 15 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो AP है, सो AP इज गिवन बाय 7 11 15 एंड सो ऑन। तो हमारी जो AP है वो ये होगी। तो इस तरह से अगर हमें कोई जनरल टर्म गिवन है AP की, तो हम उस AP को फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। किसी AP की n टर्म्स का सम क्या होता है? तो देखिए, जैसे हमने कहा है कि जो AP होती है वो होती है A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। ये जनरल टर्म्स होती हैं, इस तरह से हम लिखते हैं। अब इसी फॉर्म में अगर हम nth टर्म लिखेंगे हो जाएगी A प्लस n-1 इंटू D। अब यदि हम इन सभी टर्म्स को ऐड करें, यानी सम को हम Sn से डिनोट करते हैं, S फॉर सम, n सफिक्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, तो Sn सम ऑफ n टर्म्स। तो इसका मतलब है कि हम सभी को ऐड करेंगे, A प्लस D, A प्लस 2D प्लस n, A प्लस n-1 इंटू D। हमने इन सभी को ऐड करना है। अब वैसे जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हमें पता है कि जो लास्ट टर्म होती है वो L होती है, जो लास्ट टर्म होती है वो L होती है। तो अगर ये L है तो इससे पहली टर्म क्या होगी, L-1, उससे पहली टर्म L-2। तो इसको अगर हम चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, A प्लस D, A प्लस 2D, L-2D, L-D, L। देखिए, लास्ट टर्म है L, इससे जो पहली टर्म होगी यानी n-1 टर्म वो L-D होगी, n-2 टर्म L-2D होगी। तो इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। अब यदि हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, तो जैसे हम अगर मान लीजिए मैं कहीं पे ऐसे लिख रहा हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3, या फिर इसका लिख रहा हूँ 3 प्लस 2 प्लस 1, तो चूंकि कॉम्पिटेटिव होता है सम, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमको किसी भी तरह से ऐड करें। ये Sn है। अगर मैं इसको ऑर्डर चेंज करके लिखता हूं तो भी सम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा L-D, L-2D, A प्लस 2D, A प्लस D, A। मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें टर्म्स के अकॉर्डिंग। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Sn। तो इसको देखिए, ये भी एक सम है, ये भी सम है, बस ऑर्डर चेंज करके लिखा है तो दोनों सेम होंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ Sn हो गया।
अब फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से ऐड करते हैं, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से, इस तरह से इसको ऐड कर देते हैं। जब इसको ऐड करेंगे हो जाएगा a प्लस एल। अब देखें जब इसको ऐड करेंगे डी कैंसिल हो जाएगा, ये भी a प्लस एल आएगा। इस तरह से यहाँ पे 2d कैंसिल हो जाएगा, ये भी a प्लस एल आएगा। अब यहाँ पर देखिए 2d कैंसिल, ये भी a प्लस एल, डी कैंसिल a प्लस एल, और ये भी डी कैंसिल a प्लस एल। तो हम देख सकते हैं सभी टर्म्स को जब हमने ऐड किया तो ये a प्लस एल आया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n। तो इसका मतलब है कि हमने n को a प्लस एल को n टाइम्स ऐड किया। तो जब इसको n टाइम्स ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू a प्लस एल। जैसे हम कहते हैं कि हम इसको 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो थ्राइस हो जाएगा, तो n टाइम्स ऐड करेंगे तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा n/2 a प्लस एल। तो देख सकते हैं ये होता है सम ऑफ n टर्म्स। अब हमें l का फॉर्मूला पता है कि l का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हम l की वैल्यू पुट करें तो देखिए ये हो जाएगा n/2, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। l की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn के लिए एक फॉर्मूला हमें और मिल गया, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यदि हमें जो एपी का सम फाइंड करना है इसमें हमें लास्ट टर्म गिवन है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और यदि लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब इसके में एक एग्जांपल कर लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ गिवन एपी। तो एग्जांपल है 3, 6, 9 to 10 टर्म्स। एक एपी गिवन है, हमें इस एपी का 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो भी गिवन है वो लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म एपी की 3 है, a इज इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस d होता है 6 माइनस 3, ये 3 हो गया। और 10 टर्म्स का फाइंड करना है, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 10। अब जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स के लिए वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, n/2, n की वैल्यू 10 है, 10/2 2a 2 इंटू 3 10 माइनस 1 इंटू 3। हमने a, n और d की वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले में। तो 2 5 जा 10, तो ये 5 आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 6 प्लस 10 माइनस 9, 9 3 जा 27, मल्टीप्लाई करेंगे 27। अब ये आ गया 5 इंटू 33। 5 और 33 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 जा 15, 15 प्लस 16। तो इस एपी की 10 टर्म्स का सम 165 होगा। एक और एग्जांपल करते हैं, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230। तो हमें फाइनल सम ऑफ गिवन एपी, तो हमें इस एपी का सम फाइंड करना है। तो देखिए जो सम होता है, यदि इसमें हमें लास्ट टर्म गिवन है तो सम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 a प्लस एल। जो फॉर्मूला होता है
यदि लास्ट टर्म गिवन है तो फॉर्मूला में ये अप्लाई करते हैं n/2 a प्लस एल। अब इसमें जो रिक्वायरमेंट है, जो हमें चाहिए, एक तो n की वैल्यू चाहिए, एक हमें a की वैल्यू चाहिए और l की वैल्यू चाहिए। तो देख सकते हैं इसमें हमें a गिवन है -5, l गिवन है -230, n गिवन नहीं है। तो हम सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड करते हैं, इस AP में टोटल टर्म्स कितनी है। तो a हो गया -5, l हो गया -230। मैं एक काम करता हूँ, इस फॉर्मूले को 1 मान लेता हूँ, है ना। तो l का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, दिस इम्प्लाइज -230, l की वैल्यू पुट की, a मीन्स -5। अच्छा हाँ, डी भी देखिए, डी कितना है, डी होता है डिफरेंस, तो डी को लिख लेते हैं, डी हो गया -8 माइनस -5, -8 प्लस 5, ये आ गया -3। तो डी की वैल्यू आ गई -3। इसमें डी की वैल्यू पुट करनी है, तो हमने डी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं -5 प्लस n-1 और डी की वैल्यू -3। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -5 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये जाके इधर प्लस हो जाएगा। तो ये होगा -230 प्लस 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। तो -230 प्लस 5 ये हो गया -225 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब -3 से अब मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -225 अपॉन -3 इज इक्वल टू n-1। तो ये कैंसिल, 3 से करेंगे, ये आ गया 75। अब -1 को लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 76। तो जो गिवन AP है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 76 है। अब हम सभी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 Sn, n की वैल्यू कितनी है 76, तो S76 इज इक्वल टू 76/2 a प्लस l, a मीन्स -5 प्लस l मीन्स -230। लास्ट टर्म में गिवन है, तो हमने n की वैल्यू फाइंड कर दी और ये पुट कर दी इसमें। उसको डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया 38, तो ये आ गया 38 इंटू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -5 -230, तो -235। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 40, देखिए ये आ गया -8930। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 8930। ये किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट, ये भी किसी वीडियो में सिखाएंगे कि डायरेक्ट हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसी AP के लिए, अगर हमें कोई जनरल टर्म गिवन है और हमें उसकी कुछ पर्टिकुलर टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, मान लीजिए हमें जनरल टर्म गिवन है an कहें या tn कहें, एक ही बात होती है। मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, उसका 3 + 4n। हमें ये nth टर्म गिवन है किसी AP की, और हमें फाइंड करना है सम ऑफ 15 टर्म्स, ये हमें फाइंड करना है।
जैसा मैंने अभी क्वेश्चन किया था, तो हम इससे सबसे पहले इसकी एपी फाइंड कर लेते हैं। सो पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। जब n को 1 2 3 इस तरह से पुट करेंगे तो a1 n को 1 पुट किया, 3 + 4 7, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। n को 2 पुट करेंगे, 8 + 3 11, 3 4 12 + 3 15 एंड सो ऑन। तो ये हमारी एपी आ गई। अब इस एपी की 15 टर्म्स का सम, तो एस n बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। अभी मैं सभी वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं। एस 15 हो जाएगा 15/2 2a 2 इंटू 7 प्लस 15-1 इंटू डी। देखिए डी कितना है इसमें, 11 - 7 4। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 15/2 तो ये हो गया 14 प्लस 14 4 जा 56। तो ये आ गया 15/2 इंटू 70, ये 35 मल्टीप्लाई करेंगे 75 7 45 7 52 525। तो इस एपी की 15 टर्म्स का सम 525 होगा। एग्जाम्पल है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट्स ओड नेचुरल नंबर्स। ओड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो अगर हम 2 डिजिट्स ओड नेचुरल नंबर की बात करते हैं, तो जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है वो 10 होता है, लेकिन 10 इवन होता है। तो जो फर्स्ट 2 डिजिट नेचुरल नंबर होगा, ओड नेचुरल नंबर, वो होगा 11। तो अगर हम एपी की बात करें तो एपी हो जाएगी 11 13 15 एंड सो ऑन। ये सब क्या है, 2 डिजिट नंबर्स हैं और ओड हैं। लास्ट 2 डिजिट नेचुरल नंबर होता है 99, जो कि ओड नंबर होता है। तो लास्ट ओड नंबर क्या हो गया, 99। अब ये हमें एपी मिल गई 2 डिजिट ओड नेचुरल नंबर के लिए। अब हमें इन सभी का सम फाइंड करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी है। तो एल गिवन है हमें, ए गिवन है 11, डी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 2, एल गिवन है 99। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एल के लिए, एल इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। दिस इंप्लाइज 99 इज इक्वल टू 11 प्लस n-1 इंटू 2। 11 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 99 माइनस 11 इज इक्वल टू n-1 इंटू 2। ये आ गया 88 n-1 इंटू 2। डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 88/2 इज इक्वल टू n-1, ये आ गया 44। 44 इज इक्वल टू n-1, 1 को इधर ले जाएंगे तो n की वैल्यू आ गई यहाँ से 45। इसका मतलब है कि ये एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 45 है। अब हमें फाइंड करना है इसका सम। तो फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 45/2 a फर्स्ट टर्म 11
L लास्ट टर्म 99, 45/2 11 + 99 ऐड कर देते हैं, ये आ गया 110, ऐड करेंगे 55, 45 और 55 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 45 5 जा 225, ये 22 आ गया, फिर से 225 प्लस 22 247, तो ये सम आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, इज द रेशियो बिटवीन द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 7n+1 रेशियो 4n+27, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म्स। दो एपी हैं जिनकी n टर्म्स का सम का रेशियो 7n+1 रेशियो 4n+27 है। हमें उनकी 11 टर्म्स का रेशियो फाइंड करना है। देखिए एपी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो a+d a+2d होती है। तो अगर मैं दो डिफरेंट एपी है तो डिफरेंट नोटेशन यूज कर लेते हैं। लेट, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, a1 + d1 a1 + 2d1 and so on, and a2 + d2 a2 + 2d2 and so on। ये हमने दो डिफरेंट एपी दी। फर्स्ट एपी में फर्स्ट टर्म a1, सेकंड टर्म a1 + d1 a1 + 2d1, इस तरह से टर्म्स हैं, और सेकंड एपी में हमने सफिक्स में 2 लिया है, तो सेम टाइप्स की हो गई दोनों। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट एपी में a1 है और कॉमन डिफरेंस d1 है। इसी तरह से सेकंड एपी में फर्स्ट टर्म a2 है और कॉमन डिफरेंस d2 है। तो फर्स्ट टर्म, दिस इंप्लाइज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस in both APs are A1 A2 and D1 D2 respectively। फर्स्ट टर्म A1 A2 हो गई और कॉमन डिफरेंस हो गए D1 D2। अब हमें गिवन है सम ऑफ n टर्म्स, Fn होती है। तो Fn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a + n-1 इंटू d। ये सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला होता है। अब हमें कहा गया है दोनों एपी की n टर्म्स के सम का रेशियो। तो फर्स्ट एपी की n टर्म्स के लिए हम सफिक्स 1 यूज करते हैं, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ Sn, तो ये हो जाएगा a1 लिख दिया, यहाँ पे हमने इसको d1 कर दिया। इसी तरह से अगर हम सेकंड एपी की बात करेंगे तो सफिक्स में 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा a2, यहाँ पे हो जाएगा d2। अब दोनों का रेशियो गिवन है तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये फर्स्ट एपी के लिए हो गया, सेकंड एपी के लिए मैं मान लेते चलो डैश यूज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा n/2 2a2 + n-1 d2। ये सेकंड एपी की n टर्म्स का सम है। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड
इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया Sn अपॉन Sn डैश इज इक्वल टू n बाई 2 2a1 प्लस n माइनस 1 d1 अपॉन n बाई 2 2a2 प्लस n माइनस 1 d2। n बाई 2 से n बाई 2 कैंसिल हुआ। अब देखिए ये रेशियो हमें गिवन है, दोनों एपी की n टर्म्स के सम का रेशियो। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ये रेशियो है 7n प्लस 1 रेशियो 4n प्लस 27। सो दिस इम्प्लाइज 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27 इज इक्वल टू 2a1 प्लस n माइनस 1 d1 अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1 d2। अब देखिए हम राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों को कर रहे हैं। ये हम इसलिए करते हैं कि जो हमें फाइंड करना है 11 टर्म्स का रेशियो, टर्म का रेशियो। तो टर्म होती है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की फॉर्म में होती है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का कोफिशिएंट क्या होता है 1, यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट 2, तो इसलिए इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा और 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27 कॉमन डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 बाई 2 d1 अपॉन, इसी तरह से यहाँ पे रखेंगे, ये डिवाइड करेंगे n माइनस 1 बाई 2 इंटू d2। तो ये राइट हैंड साइड आ गई डिवाइड करने के बाद। अब देखिए हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ 11 टर्म्स। चलो मैं इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन 3 मान लेता हूँ, है ना। तो हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ 11 टर्म्स, यानी इसी तरह से ले लेता हूँ मैं इसको T11 अपॉन T11 डैश, जैसे मैंने डैश लिया है इसके लिए, तो यहाँ पे भी मैंने डैश लिख दिया। तो ये फर्स्ट एपी के लिए, सेकंड एपी के लिए। तो a प्लस a1 प्लस n माइनस 1 इन d1 a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। सॉरी ये मैंने n टर्म्स के लिए फॉर्मूला लगाया पहले, ठीक है। अब n को हम 11 पुट करेंगे तो ये 11 टर्म्स के लिए हो जाएगा। तो पहले जनरल फॉर्मूला लिख दिया एक बार। अब देखिए यहाँ पर मैं n को दोनों साइड में 11 पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा T11 अपॉन T11 डैश। तो राइट हैंड साइड में भी 11 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a1 प्लस 10 d1 अपॉन a2 प्लस 10 d2। देखिए अब ये चलो इक्वेशन 4 हो गई। अब देखिए अगर हम इक्वेशन 3 में n माइनस 1 बाई 2 को 10 पुट कर दें, इसको हम ब्रैकेट में जो टर्म है इसको हम 10 पुट कर दें तो ये हो जाएगा a1 प्लस 10 d1, ये हो जाएगा a2 प्लस 10 d2। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि हमें n माइनस 1 बाई 2 को अगर 10 पुट करेंगे तो ये सम रेशियो ऑफ 11th टर्म आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं n माइनस 1 बाई 2 को 10 पुट कर देते हैं। पुट n माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 10। इक्वेशन 3 इम्प्लाइज, इक्वेशन 3 में हमने 10 पुट किया तो ये हो जाएगा
यहाँ से देखिए, यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ गई, इसको लिखते हैं और एन इक्वल्स टू 10 21, ठीक है, 10 टू 20 प्लस 1, तो एन माइनस 1 को 10 पुट करें, मतलब एन को हम क्या पुट कर रहे हैं 21, ये और है और, ठीक है, ये कभी 100 से कंफ्यूजन है, तो एन को 21 पुट करना है हमें इसमें दोनों साइड में, तो राइट हैंड साइड तो हो जाएगी ये, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 7 इंटू 21 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 21 प्लस 27 इज इक्वल टू A1 प्लस 10 D1 A2 प्लस 10 D2, दिस इम्प्लाइज T11 डैश, ये राइट हैंड साइड को लिखा है मैंने, राइट हैंड साइड ये आ जाएगी। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो, इसको सोल्व कर देते हैं, 7 21 141 147 148 अपॉन 84 84 91 91 111, तो ये हमारा दोनों एपी की 11th टर्म का रेशियो आ गया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने दो एपी कंसीडर की, जिसमें फर्स्ट एपी के लिए हमने सफिक्स 1 यूज किया है और सेकंड एपी के लिए सफिक्स 2 यूज किया है। तो इसमें फर्स्ट टर्म A1 है, कॉमन डिफरेंस D1 है, सेकंड में फर्स्ट टर्म A2 है, कॉमन डिफरेंस D2 है। तो हमने ये किया, फिर सम ऑफ एन टर्म्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, फर्स्ट एपी के लिए और सेकंड एपी के लिए। अब हमें इनका रेशियो गिवन है सम ऑफ एन टर्म्स का, तो दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, तो n/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सोल्व करके ये आ गया। लेकिन हमें फाइंड करना है 11th टर्म का रेशियो, nth टर्म में क्या होता है, जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a का कोएफिशिएंट 1 होता है। तो यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये राइट हैंड साइड इस फॉर्म में आ जाएगी। अब 11th टर्म होती है a प्लस 10d, तो अगर हम इसको 10 पुट कर दें तो ये a प्लस 10d की फॉर्म में आ जाएगा। तो हमने n-1/2 को 10 पुट कर दिया, तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 21, तो राइट हैंड साइड दोनों साइड में 21 पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड तो a प्लस 10d की फॉर्म में आ गई, और लेफ्ट हैंड साइड में 21 पुट किया तो सिंप्लीफाई करके ये 148 अपॉन 111 आ गया। तो दोनों एपी की 11th टर्म का रेशियो 148 अपॉन 111 होगा। अगर आप वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।